जो पीएमए के अध्यक्ष हमारे काफी संघर्षशील नेता रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार साथियों, जय पारामेडिकल जय बिहार के संबोधन से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज पटना के इस ऐतिहासिक विद्यापति भवन में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि सह इस कार्यक्रम के पारामेडिकल राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन करता परम आदरणीय हमारे अभिभावक आदरणीय श्री मंगल पांडे जी का मैं बिहार के लाखों पारामेडिकल छात्रों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। आप सब जानते हैं कि पारामेडिकल, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मेडिकल सिस्टम के रीढ़ की हड्डी है और इसको मजबूत करने के लिए हमारे परम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जो ऐतिहासिक है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस मंच पर मौजूद हमारे उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि आदरणीय श्री स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, साथ मंच पर उपस्थित BUHS के वाइस चांसलर हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर SN सिन्हा जी, हमारे पैट्रन PMCH के पूर्व अधीक्षक हमारे आदरणीय अभिभावक डॉक्टर विमल कारक जी, मंच पर उपस्थित हमारे नर्सिंग ट्यूटर रही सुनीता जी, मंच पर उपस्थित पारामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र सुमन जी, हमारे कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन जी, हमारे उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, उपाध्यक्ष लक्की सिंह जी, हमारे संगठन प्रभारी श्री कृष्ण कुमार जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम सलाहकार परिषद के सदस्यगण, वरिष्ठ साथीगण एवं बिहार के सभी जिले से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष गण एवं हमारे तमाम पारामेडिकल छात्रों, आप सबका इस ऐतिहासिक धरती पर विद्यापति भवन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार में पारामेडिकल क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह कई मायनों में ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है कि मैं आज याद करना चाहता हूं उस पहले दिन को जिस दिन PMCH में हमारी मुलाकात आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हुई थी। उन्होंने कहा था, ऐसे ही हम सभी लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि मैं हर किसी से मिलता हूं, तुम कभी हमारे आवास पर आकर हमारे कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं बताओ। और उसके बाद जब हम उनसे मिले उन्होंने समस्याओं को सुना। एक समय हुआ करता था कि PMCH जैसे इंस्टीट्यूशन में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई नहीं हुआ करता था और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश पर 2018 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था इनके निर्देश पर और उसमें तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और आदरणीय प्रिंसिपल महोदय को बुलाया गया था और स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया था कि सभी सब्जेक्ट की विषयवार पढ़ाई होनी चाहिए और उसके बाद सभी मेडिकल कॉलेजों में विषयवार शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई किया जाने लगा। हम लोग डिमांड करते थे सर से कि सर पेड इंटर्नशिप की राशि दी जाए और उसी समय एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी ने हम लोग उस समय प्रपोजल मांगा गया था तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया था कि मिनिमम सर 300 रुपया पर डे होना चाहिए। उसके बाद जो वो कमेटी डिसाइड की उसमें 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डिसाइड किया गया और 1500 रुपए प्रतिदिन के प्रति मंथ के हिसाब से मिलना शुरू हुआ। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है क्योंकि एक समय हुआ करता था बिहार में छात्रों को, फार्मेसी छात्रों को 1 रुपया प्रतिदिन का इंटर्नशिप का मिलता था। तो कहीं ना कहीं यह बीच में यह इनके द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक कार्य था। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी से तमाम छात्रों की ओर से यह रिक्वेस्ट भी करता हूं कि समय समय पर जिस तरह से मेडिकल के छात्रों के लिए रिवाइज होता रहा है, इंटर्नशिप के राशि में बढ़ोतरी की जाती रही है, उसी तरह से समय के साथ इसमें भी
बीच बीच में रिवाइज करके राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश भर में जब सेंट्रल काउंसिल बनी, उस काउंसिल में जो है सो बिहार जैसे राज्य से उस काउंसिल में किसी की कोई भी लोग सदस्य नहीं है। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां 13 करोड़ आबादी है और यहाँ पर लगभग 160 पैरामेडिकल के डिप्लोमा कॉलेज हैं, जिसमें 35 सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यकाल में जो है सो 20 नए पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। ऐसे शुरू 35 पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में जो है सो एडमिशन प्रक्रिया इस वर्ष स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अगले वर्ष से उसमें स्टार्ट होना है। साथ ही साथ जब पैरामेडिकल कॉलेज खुले, उसमें ट्यूटर लेक्चरर नहीं थी। तत्काल व्यवस्था किया गया था कि किसी तरह से सिविल सर्जन सर के माध्यम से उसमें पढ़ाई की व्यवस्था होगी, लेकिन जब हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि सर इसमें बहाली होनी चाहिए ट्यूटर लेक्चरर की, जिससे कि जो बिहार के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स पैरामेडिकल छात्र हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए एलिजिबल है, ट्यूटर के लिए एलिजिबल है और लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ट्यूटर लेक्चरर का सीधे सैंक्शन किया है, उस पर सेंट्रलाइज बहाली होनी चाहिए। यह भी ऐतिहासिक है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने ही 2 सप्ताह पहले ही कैबिनेट से उसकी मंजूरी दिलवाई है, और यह बेहद राज्य के छात्रों के हित में है। आजाद हिंदुस्तान में पहले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने किसी भी राज्य के लिए स्वास्थ्य विभाग में होने वाली नियुक्तियों में पहली बार बड़ी संख्या में 45,000 पदों पर नियुक्ति की स्थिति घोषणा की उन्होंने। और अब उम्मीद है कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा भी है कि बहुत जल्द जो नियमावली नियुक्ति से रिलेटेड पेंडिंग है, उसको बहुत जल्द हम लोग फाइनल कर लेंगे और उसके लिए विज्ञापन का प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ डिप्लोमा के छात्र हैं 21 टेस्ट के और 22-24 सेशन के, हमने सर को अवगत कराया कि सर उन लोगों का जो है सो सेशन 21 टेस्ट का स्पेशल एग्जाम हो जाना चाहिए था सेकेंड ईयर का, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और उसके बाद फार्मेसी का भी सेम सिचुएशन है, उसका भी सेशन लेट है। उसके बाद सर ने कहा, सर ने तुरंत जो है सो परीक्षा नियंत्रक बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा जो पैरामेडिकल पैराडेंटल के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनको उन्होंने कहा है कि एग्जाम जो है सो बहुत जल्द लिया जाना चाहिए। इसके लिए भी सर धन्यवाद के पात्र हैं और बिहार के तमाम छात्र, क्योंकि आने वाली जो नियुक्ति है, मैं चाहता हूं जो छात्र उसमें शामिल हो सकते हैं उनको मौका मिले। साथ ही साथ मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इन्होंने 9 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोटिक्स, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट और ऐसे तमाम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तमाम कोर्सेज हैं जो इन्होंने शुरू किए हैं। और मैं मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि महोदय उन कोर्सेज के लिए भी रूल रेगुलेशन बनाई जाए और उन कोर्सेज से जुड़े पद भी हॉस्पिटल में सैंक्शन हो। सर ने भी कहा है कि इसको लेकर के समीक्षा होगी और बहुत जल्द ये सब चीजें होगा, क्योंकि सर जो है स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कित संकल्पित हैं। हम लोग चाहते हैं सर इसी तरह एनर्जी के साथ जिस तरह इन्होंने बिहार के स्वास्थ्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर राज्य के प्रतिभावान छात्रों को अस्पतालों में ट्रेनिंग देने से लेकर के और नए पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर उनमें एडमिशन लेकर और समाज सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा करने का जो मौका दिया है, यह काबिले तारीफ है और ये बेहद ऐतिहासिक है। इसके लिए भी मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को कहीं जाना भी है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है और इस परिस्थिति में भी हम लोगों को उन्होंने बहुत समय दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और एक लाइन बोलकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कई ऐसे साथी हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं। मैं उन सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सब निश्चिंत रहें। पैरामेडिकल के आन बान और शान के लिए, हक अधिकार के लिए आपका यह भारत भूषण लड़ने को तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है। और हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय पैटर्न हमारे विमल कारक सर के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल के बेहतर भविष्य की कल्पना
को सुदृढ़ करते रहेंगे। और एक बात और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि बिहार में जो है सो प्रमोशनल चैनल नहीं है। कई ऐसे पोस्ट हैं, ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, या 17 तरह के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनका बेहतर प्रमोशनल चैनल नहीं है और एम्स में प्रमोशनल चैनल है, IGIMS में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि प्रमोशनल चैनल जो है सो महोदय बेहतर किया जाए, एम्स के तर्ज पे किया जाए और पे ग्रेड में भी तब संशोधन होगी, यह बेहद जरूरी है। साथ ही साथ मैं आदरणीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि बिहार में पैरामेडिकल के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की पहले पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। एकमात्र PHI इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट था जिसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुआ करती थी और बिहार में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज नहीं था। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे और स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग हमेशा ध्यान में देते रहे। 760 सीटों पर बिहार में ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी से लेकर के ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc MLT, BSc एनेस्थेसिया, तमाम कोर्सेज जो है सो इन्होंने स्वीकृति दे दी है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगले सत्र से उन कोर्सेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन होगा। क्या बेहद ऐतिहासिक है। और मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत समझ मैं चाहता हूं, मेरे कलम के अक्षर सम्मान, जो मैं मरूं तो घर संभाल कर रखना, ये दिल का। मैं अब अपनी बारी को विराम देता हूं। संघर्षों के सहाय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर में जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आदरणीय अपने अभिभावक रजनीश भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया प्लीज 2 मिनट, भैया प्लीज 2 मिनट, भैया प्लीज 2 मिनट, पैरामेडिकल 2 मिनट।